देश का युवा बेरोजगार सड़कों पर रोजगार मांग रहा है और उसे लाठियां पड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए। आदेश की पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने आज लगभग बहुत से चैनलों की जो है वो डिबेट की सुर्खियां बनकर आए। मैं अभी डीडी न्यूज की पर भी चर्चा थी कि देश के प्रधानमंत्री जी आज कांग्रेस नेता श्री गुलाम नबी आजाद साहब के राज्यसभा का टेन्योर पूरा होने पर उनका जो विदाई थी उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस भावुक प्रधानमंत्री जी के पार्लियामेंट में भावुक होने को आप कैसे लेते हैं? मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछ रही हूं। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद कर दिए गए। मैंने सब उठाकर देख लिया। क्या देश के प्रधानमंत्री जी उस समय भावुक हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भावुक हुए थे। फिर मैंने देखा कि दिल्ली की दहलीज पर ठंड पर खुले आसमान में हमारा अन्नदाता बैठा हुआ है। 75 दिनों से 200 से ऊपर हमारा अन्नदाता शहीद हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री जी भावुक हुए थे? उनकी आंखों में आंसू आए उनका दर्द देखकर? मैंने पूरा 2 महीने का सारा छान मारा, मुझे नहीं देखा प्रधानमंत्री जी एक बार भी भावुक हुए होंगे। दिल्ली के दंगों में निर्दोष लोग मारे गए। सोचा प्रधानमंत्री जी को दर्द होगा, पीड़ा होगी कि इन दंगों में हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी भावुक हुए होंगे, लेकिन नहीं दिखा मुझे कि कहीं प्रधानमंत्री जी भावुक हुए हों। तालेबंदी में हमारा गरीब मजदूर मीलों पैदल चलकर घरों तक जा रहा था। खाने को रोटी नहीं थी, पाँव में चप्पल नहीं थी, लहूलुहान पाँव हमने तालेबंदी में अपने गरीब मजदूरों को देखे। सोचा प्रधानमंत्री जी भावुक जरूर हुए होंगे। सारा छान लिया, कहीं कोई ऐसी खबर नहीं मुझे दिखी जो ये दिखाती कि प्रधानमंत्री जी मजदूरों के पाँव के घाव देखकर भावुक हुए होंगे। नहीं। आज पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के उस आंदोलनजीवी श्री गुलाम नबी आजाद साहब, कांग्रेस के नेता हैं, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे, संजय गांधी जी का नाम लेकर उन्होंने आज अपने विदाई भाषण में संजय गांधी जी को याद किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को याद किया, उसके बाद राजीव गांधी जी को याद किया, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया। और उस आंदोलनजीवी ने जितने आंदोलन इन सब समय पर किए, उस आंदोलनजीवी ने उन सब का जिक्र किया, और उसी आंदोलन शब्द का अपमान पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इसलिए समझ नहीं आता ये भावुक होना था क्या आज का, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप पर छोड़कर जा रही हूं। गुलाम नबी आजाद साहब जिनको लेकर आज प्रधानमंत्री जी भावुक हुए, आपको मालूम है वही गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। और जब यही गुलाम नबी आजाद साहब ने कश्मीर जाने का प्रयास किया, अपने लोगों के बीच में उनका दुख दर्द बांटने के लिए उनके बीच में जाने का फैसला किया, तो इसी सरकार, भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस आंदोलनजीवी गुलाम नबी आजाद साहब को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया, नहीं जाने दिया कि वो कश्मीर में अपने लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द बांट पाए। आज की आंसू क्या थे मुझे समझ नहीं आ रहा। गुलाम नबी आजाद साहब को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी। आप समझ रहे हैं ये भावुक होना मुझे सच में नहीं समझ आ रहा, ये था क्या, ये आंसू के मायने क्या थे? सुमित्रा महाजन जी 9 बार भाजपा की जो है वो सांसद रही, राजनीति से विदाई हो गई उनकी, भावुक नहीं हुए। अडवाणी जी रिटायर कर दिए गए, भावुक प्रधानमंत्री जी नहीं हुए। जम्मू और कश्मीर जल रहा है, कुचल दिया गया, कितने सालों के बाद वहां इंटरनेट चालू हुआ है। हम दूसरी जगह तालेबंदी में हम लोग इंटरनेट से डिजिटल इंडिया के तहत बच्चे अपनी पढ़ाई परीक्षाओं को जारी रखे हुए थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 2G चल रहा था।
बच्चे पूरा हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पढ़ाई से, लिखाई से, व्यापार से, T2G की वजह से कितने महीनों, साल मैं कहूंगी, तक बंद रहा। प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए। देश का युवा बेरोजगार सड़कों पे रोजगार मांग रहा है, उसे लाठियां पड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि आज जो प्रधानमंत्री जी भावुक हुए हैं उसके मायने क्या है। यही गुलाम नबी आजाद साहब हैं। बहुत सम्मान है कांग्रेस के नेता, गर्व महसूस होता है आजाद साहब के ऊपर। यही आजाद साहब ने पार्लियामेंट में चीख चीख के भाषण दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ये 3 कृषि कानून 60 करोड़ किसान खेती मजदूरों की कमर तोड़ रहा है, उनकी जीविका पर हमला कर रहा है, इन्हें वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आजाद साहब की तारीफ करके भावुक तो होते हैं, पर गुलाम नबी आजाद साहब के भाषण में जो उनसे निवेदन किया है कि 3 काले कानून वापस ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी वो वापस ही नहीं लेते हैं। जिस कौम से गुलाम नबी आजाद साहब आते हैं उस कौम के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए, इनको इनके पतीले खाने से पहचानिए, इनके पतीलों में क्या है, इनका पहनावा क्या है। आज उसी गुलाम नबी आजाद साहब को, जिन्हें पहचानने की बात कपड़े और खाने से प्रधानमंत्री जी करते थे, आज वही प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आजाद साहब और उसकी कौम को पहचान गए हैं, मुझे लगता है। इसलिए पार्लियामेंट में कोई बात करते हैं वह भावुक हो जाते हैं और बाहर कटाक्ष होते हैं। आज क्यों मैं एक सवाल पूछ रही थी, अगर कोई भी, ये महान देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अनेकता में एकता है हमारी यहां पर। अगर गुलाम नबी आजाद नहीं रिटायर होकर कोई हिंदू, सिख, ईसाई सांसद रिटायर हुआ होता, विदाई होती, तो क्या उसे ये शब्द कहना पड़ता कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया हूं और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं, मैं पाकिस्तान नहीं गया हूं। ये क्यों एक उस कौम से आए सांसद को पाकिस्तान का नाम लेकर एक बार फिर भरोसा दिलाना पड़ता है कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं, देशभक्त, भारत का देशभक्त हूं। क्यों किसी और को तो ये जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी कौम को आज भी इस सरकार के तहत ही क्यों ये कहने की नौबत आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मानते रहे कि वो आतंक का अड्डा है पाकिस्तान। बेशक उनकी जन्मभूमि थी, हर कोई अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि में जाना चाहता है, अडवाणी जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, लेकिन मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान नहीं गए। और जो पाकिस्तान गया वो बिन बुलाए चला गया। किसी और देश से आ रहे थे, बीच में हवाई जहाज पाकिस्तान उतर गया, बिन बुलाए शादी में शरीक हुए, जन्मदिन का केक खाया, शॉल ओढ़ी, भारत लौट आए। उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे कि आप तो बिन बुलाए पाकिस्तान गए थे, लेकिन एक गुलाम नबी आजाद साहब को कहना पड़ता है मैं पाकिस्तान नहीं गया। और जो गए हैं उनका क्या है, वो आज भावुक हो रहे थे देश प्रधानमंत्री जी। मुझे बस ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का ये भावुक होना, माफी चाहूंगी कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, घड़ियाली आंसू थे, राजनीतिक आंसू थे, या कोई राजनीतिक षड्यंत्र दिमाग के पीछे चल रहा था, वो था। अगर ये असली भावुक होना था, ये घड़ियाली आंसू नहीं सच्चे आंसू थे, तो ये आंसू जवानों की शहादत पे, किसानों की शहादत पे, बेरोजगार गरीबों के लिए, महंगाई में त्रस्त लोगों के लिए, ठंड में, कड़कते में, खुले में लोग आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग आज भी आपके मुफ्त के राशन पे निर्भर हैं। 7 साल में आपके वो आंसू उनके लिए क्यों नहीं दिखे? और वो आदमी जो कहता है मैंने अपना घर बार परिवार छोड़ दिया, वो आज गुलाम नबी आजाद साहब के लिए भावुक हो रहा था। देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जवान और किसान के लिए कभी भावुक होते नहीं देखा उनको। आज भावुक हुए, इसलिए चर्चा कर रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि ये भावुक होना था क्या, ये आंसू थे तो थे क्या? आंसू ठीक है, अन्नदाता
राकेश टिकैत जी का एक आंसू इस सरकार को इतना महंगा पड़ा कि आंदोलन को जो सोच रहे थे षड्यंत्र करके कुचल के खत्म कर देंगे, वो अन्नदाता का एक आंसू सैलाब ले आया और खत्म होते आंदोलन को वापस जिंदा कर गया। वो एक आंसू तो अन्नदाता का आंसू हो, सरहद पे जवान जिसने कहा था कि मुझे दाल, मेरा खाना इस तरीके का मिलता है, मैं बर्फीली चोटियों पे इस देश की हिफाजत के लिए लड़ता हूं, उसके लिए भावुक नहीं हुए थे प्रधानमंत्री जी। उसकी दाल नहीं बदली थी, उसका तबादला भी नहीं किया था, उसको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। और जब प्रधानमंत्री जी के सामने उसने चुनाव लड़ने का उस हमारे जवान ने फैसला किया, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया, उस पर देशद्रोह के मुकदमे डाल दिए गए। ये तब भावुक नहीं होते हैं। ये कितने हमारे शहीद कुर्बान होकर आते हैं इस देश में, कभी प्रधानमंत्री जी को आपने देखा भावुक होते हुए? पुलवामा के जब शहीद आए थे ना, उसके 4 परिक्रमाएं लगाई थी, फोटो शूट हुआ था, क्योंकि चुनाव में उसका लाभ लेना था, लेकिन भावुक तब भी नहीं हुए थे देश के प्रधानमंत्री जी। नहीं मालूम ये क्या है आंसू। और जहां तक आजाद साहब हो, कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रिटायर हुए, अटल जी थे, रिटायर हुए, जो भी आया उसे जाना, ये तो पद है। आज वो सांसद, कल वो सांसद रहेगा, आज वो प्रधानमंत्री, कल वो प्रधानमंत्री होगा, और हर एक का रिटायरमेंट होना है। जो आया है उसका जाना है, कुर्सी सत्ता के साथ। मुझे नहीं मालूम भावुक का क्या मतलब क्या था। वो कोई दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली साहब, बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता मैं कहूंगी, पल में चले गए। आपके गोवा के हमारे मनोहर पारिकर जी कम उम्र में एकदम से चले गए, लेकिन तब भी भावुक होते नहीं देखा हमने। मालूम नहीं ये भावुक होना क्या था, इसके मायने आप निकालिए। अगर प्रधानमंत्री जी जवानों की शहादत पे, किसानों की कुर्बानियों पर, देश के बेरोजगार युवाओं को पिटते हुए देखते हुए, लाठीचार्ज पे, गरीब मार पड़ रही है उसको, महंगाई की, अगर भावुक होते, तालेबंदी में जो मीलों पैदल चले। और एक वाक्य और याद आ गया बात करते करते, याद है नोटबंदी, याद है ना? उस नोटबंदी में देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण में ठाके लगाकर ताली बजाते हुए क्या कहा था? घर में शादी थी, वीडियो खोजिएगा प्लीज, घर में शादी थी, पैसा नहीं था, हा हा हा, बारात लौट गई। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। अगर वो संवेदनशील भावुक प्रधानमंत्री है, नोटबंदी के बाद एक गरीब के घर में शादी थी, पैसा नहीं था, बारात लौट गई, उसे ठाके मारकर हंस के नहीं कहता, उस पे भावुक होता कि आपके एक फैसले ने लोगों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। घर में मौत हो गई थी, कफन के लिए, शव को जलाने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी आप भावुक नहीं हुए थे, आपके आंसू तब भी नहीं आए। इसलिए ये जो आंसू आपके पार्लियामेंट में आए हैं ना, ये समझ से हमारे परे हैं। आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूं, 911 लोग हैं, सुन रहे हैं, इन आंसुओं का आंकलन करिएगा कि आंसू थे क्या। आप सभी से विदा लेती हूं। अपने अपने नजरिए से इसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, संसद के अंदर खड़े होकर जब ये दृश्य होता है, ये सब देखने को मिलता है। हर तरीके की जुमलेबाजी, लफबाजी होती है, देश के मुद्दों पर बात नहीं होती। उन मुद्दों का जिक्र करके प्रधानमंत्री जी जब भावुक नहीं होते हैं, हाँ, आप देखिए, आप सबसे विदा लूंगी, आपके ऊपर फैसला छोड़ के जा रही हूं। सोचिएगा रात को सोने से पहले ये था क्या। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।